اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़, सूरह बकरा की एक आयत वो आयतुल कुर्सी से पहली आयत है, मैंने अभी तिलावत की है, जिसका मतलब ये है, ईमान वालों, इससे पहले खर्च कर लो कि वो दिन आ जाए जिसमें ना बै होगी, ख़रीद फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश, और काफिर लोग ही जालिम हैं। ये तर्जुमा है गोया के। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहे हैं, इस वक्त तुम मैदान अमल में हो, नेकी करके अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में जा सकते हो, और अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान की इत्तिबा में जहन्नम भी पहुंच सकते हो। समझदारी से काम लो। जिस मकसद के लिए तुम आए थे, उस मकसद को मद्देनज़र रखो। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात में है कि इंसानों और जिन्नों को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उनकी रोज़ी हमारे ज़िम्मे, हम असबाब बनाएंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे ज़िम्मा है। हमने इनके रिज़्क़ के लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, दरिया चलाए, जानवर बनाए, खेतियाँ लगाईं, फल फूल, ये सब कुछ इन्हीं इंसानों के लिए इस्तेमाल करें और अपने मकसद की तरफ रवां दवां रहें। तो इस आयत में जो खुतबा में पढ़ी गई, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कोई बैशरा, खरीद व फरोख्त, लेना देना नहीं होगा। कुछ दे के जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी। कोई ज़बरदस्त अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर ऐसा कोई सिफारशी नहीं होगा कि अपने मुजरिम को छुड़ा लें। सिफारिश हक है,
होगी, लेकिन अल्लाह ताला जिनके बारे में इजाज़त देंगे और जिनको इजाज़त देंगे वो सिफारिश करेंगे। तो वो दिन आने वाला है, उससे पहले खर्च कर लो। इंसान के जो भी अमाल हैं लिखे जा रहे हैं, किरामन कातिबीन हमारे कंधों में बैठे, नेकी और बदी लिखी जा रही है। ये सारा कुछ क़यामत के दिन इंसान के सामने पेश कर दिया जाएगा, लिखा हुआ होगा। किसी ने जो किया, जब किया, जिस उम्र में किया, तो सारा वक्त भी लिखा होगा, जगह भी लिखी होगी, उम्र भी लिखी होगी। हज़रत लुक़मान अपने बेटे से फरमा रहे हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह। ऐ बेटे, आप जो भी अमल करेंगे, खा वो कहीं पत्थरों में या ज़मीन के किसी पोशीदा हिस्से में या आसमानों में, किसी भी वक्त किसी हालत में जो अमल किया जाएगा, क़यामत के दिन वो सामने पेश किया जाएगा। ये है। मरते ही इनके ये रजिस्टर बंद हो जाएंगे, नेकी वाला भी बुराई वाला भी। मरने से पहले अगर उसने तौबा कर ली, गुनाहों से माफ़ी मांग ली उसूल शरी के मुताबिक, तो माफ़ी हो सकती है। मरने से पहले तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले, और वो नेकी जो उसने की उसको ज़ाय नहीं किया तो वो बाकी रहेगी। क़यामत के दिन उसका फ़ायदा उसको होगा। मरने के साथ ये रजिस्टर बंद हो जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मरने के बाद भी नेक अमाल का रजिस्टर पुर होता रहेगा। वो अमल ऐसे करेंगे तो उनके मरने के बाद भी वो अमल जारी रहेगा, इस वास्ते उसको सवाब भी मिलता रहेगा। व इन्ना मिम्मा यल्हकुल मुमिना मिन बाद मौतिही, इंसान मोमिन के मरने के बाद कुछ आमाल उसकी नेकियों से उसके रजिस्टर में दाखिल किए जाते रहेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में उन आमाल का जिक्र फरमाया। इस हदीस में तकरीबन 6 आमाल जिक्र फरमाए, मरने के बाद भी उसका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। पहली चीज, इल्मन अल्लमहु व नशरहु, इंसान किसी को दीन का इल्म पढ़ा दे, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, या किसी को भी कहीं भी हो। जिस तरह मदरसे होते हैं तो इसमें लोग बैरून मुल्क से भी आते हैं, दूर दराज इलाकों से भी आते हैं,
वो इल्म सीखें, उसको फैलाएं। इल्म दीन मुराद है, दूसरे उलूम से भी रोका नहीं गया, वो उनका फ़ायदा दुनिया में होता है और दीन के इल्म का फ़ायदा मरने के बाद भी होता है। इसका बेटा जब आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, वो आगे इल्म को फैलाए, तो इसके बेटे का वो अमल, जिस तरह अगली जो है दफ़ा में आ रहा है, इल्म पढ़ाए और उसको फैलाए। दूसरा, कोई नेक बच्चा छोड़ जाए, वो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए इसाले सवाब करें। जब वो नमाज पढ़ेगा तो नमाज का सवाब जहां इसको मिलेगा, इसके बाप को भी मिलेगा। रोज़ा रखेगा, कोई नेकी का काम करेगा, जहां बच्चे को सवाब मिलेगा, उसके वालिद को भी मिलेगा। वलदन सालिहन, नेक औलाद छोड़ जाए तो वो एहतमाम के साथ अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, इसाले सवाब करती है। इसका ये नहीं मतलब कि गुनहगार बच्चे थे, उसकी तरबियत नहीं की, वो दुआ मांगे तो फिर उसका सवाब भी मिलेगा। किसी वक्त भी इंसान, भूला हुआ इंसान रास्ते पे आ जाता है, वो अगर कहता है मैं तो वालिदैन की खिदमत अपनी जिंदगी में नहीं कर सका, अब मुझे एहसास हो रहा है, अब वो वालिदैन के लिए दुआ करेगा तो उसका सवाब भी मिलेगा। जो नेकियां करेगा उसका सवाब मिलेगा उसको। लेकिन वालदन सालिहन फरमाकर वालिदैन को मुतवज्जे फरमाया, अपनी औलाद को नेकी के रास्ते पे डाल के जाना, फिर तुम्हारा रजिस्टर नेकियों का खुला रहेगा और नेकियां उसमें दर्ज होती रहेंगी। और तीसरी चीज, मुसहफन वर्रसहू, कुरान पाक छाप दिया, खरीद कर किसी को दे दिया जो पढ़ता रहेगा। इसी तरह दीनी और कोई किताब, हदीस की किताब, फिक़ह की किताब ज़रूरतमंद को लेकर दे दी, तो इस मरने वाले को इस किताब खरीद कर दूसरे को देने से, जब तक वो किताब रहेगी उससे फ़ायदा उठाया जाता रहेगा, इस मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा मरने के बाद भी। और मस्जिदन बना, या कोई मस्जिद बना ली, देखो हम इस मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे हैं, किन लोगों ने ज़मीनें खरीदी, किन लोगों ने उस पर पैसे डाले, किन लोगों ने उसमें मदद की, वो दुनिया में नहीं, कुछ बाकी भी मुमकिन हैं, लेकिन ज़्यादातर दुनिया से चले गए। तो उनको कब्र के अंदर इस मस्जिद का सवाब मिलेगा। उस वक्त वो इस हालत में नहीं छोड़ गए थे, अब हालत तब्दील हो गई, उससे अच्छी हो गई है, तो बुनियाद तो उन लोगों ने रखी है ना, ये सवाब उनको मिलता रहे। मस्जिद बना जाए,
मस्जिद में हिस्सा डालें, मस्जिद की ज़रूरियात में हिस्सा डालें। खुद कर सकता है, अकेले कर ले, तो मरने के बाद इसका सवाब इसको मिलता रहे। औ बैतन लिब्न सबील बना हो, या किसी ने कोई ऐसा घर बनाया जिससे मुसाफिरों को फ़ायदा होता है, वो सफ़र में रात गुजार लेते हैं बग़ैर किराया दिए हुए, वो मुसाफिरों के लिए वक्फ किया हुआ है, तो इसका भी सवाब उसको मिलता रहे। इस तरह कोई नहर खोदी, नलका लगा दिया, कुआं खुदवा दिया जिसका पानी लोग पीते हैं, ज़मीनें सैराब होती हैं, तो इस नहर खोदने वाले को, कुआं खोदने वाले को, नलका लगवाने वाले को, जब तक ये नहर जारी रहेगी, ये नलका जारी रहेगा, ये कुआं पानी देता रहेगा, लोग लेते रहेंगे, तो इसको सवाब पहुंचता रहेगा। ये हैं। और इस तरह फरमाया, कोई आदमी अपने माल से किसी मद में अपनी जिंदगी और सेहत के अंदर सदका कर जाए, तो इसका सवाब भी उसे मरने के बाद मिलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी मेहरबानी है, आपने वो राहें बताई कि हम मर जाएं फिर भी हमें सवाब मिलता रहेगा। तो इन राहों को, आपके अहकाम, सुनहरी अहकाम को हम लें, इस पर अमल करें, दुनिया में भी इज्जत, दुनिया में भी अल्लाह ताला माल बढ़ाएंगे, एक के 10 दुनिया में देंगे, एक के 10 700 देंगे, एक के 1400 देंगे, बगैर हिसाब के भी देंगे, ये तो दुनिया में, और आखिरत में भी देंगे। और सिर्फ माल ऐसे छोड़ गए तो पता नहीं वारिस किस किस्म के हैं, वो माल को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, जवाब तो, हिसाब तो इसने देना है। तो मेरे दोस्तों, ये मस्जिद जो है जिसमें हम बैठे हैं, देखो अंदर के हिस्से वाले खुश बैठे, बाहर वाले गर्मी में, ऊपर वाले और गर्मी में। और अभी तो चलो पंखे चल रहे हैं, ये सब पंखे भी नहीं होते बाज़ दफ़ा, वो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं दूसरे तीसरे जुमा से आप हजरात की के ताआमुन की इंतज़ार में, आपके मशवरे के साथ हमने कहा कि ये सोलर लग जाए। बाद साथियों ने मशवरा दिया, इंतज़ामिया ने इसको पसंद किया और इसके लिए कदम बढ़ा दिया। कोई 5-6 लाख रुपए तो माशाल्लाह हो गए। तो आप हजरात से कोई आदमी भी इससे जो है महरूम न रहे, अपना हिस्सा इसके अंदर डालता रहे। किसी के नाम अभी लेने की मैं नाम नहीं लेता, माशाल्लाह खुद ही खुद होंगे, वरना फिर ज़रा मोहब्बत के साथ पकड़ेंगे, भाई यार इतनी हो, तू भी कर दे, तू भी कर दे, फिर वो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो खैर फिर भी नहीं है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती, लेकिन अगर आपने खुशी से अगर ये कर दिया जाए जितना ही, क्योंकि ये काफ़ी ख़र्च होता है सोलर का, वो फिर हमेशा के लिए आराम भी हो जाता है। तो आप हजरात से ये अपील है कि आप इसमें हिस्सा खुशी से डालें। मैंने तो कहा था 15 आदमी 1-1 लाख दे दें, तो फ़िलहाल हम काम शुरू करेंगे, फिर काम चलता रहेगा। चलो लाख वाले हैं, 50-50 वाले हैं, जितना 10 वाले हैं, जो भी जितना किसी से हो पड़ता है वो इसके अंदर हिस्सा डालें, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।